आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक, आज उसी का निगेटिव कैसे बनता है ये जानेंगे। अब देखिए, आपने सीखा है, कल की कक्षा में आपने सीखा है कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्लिक करके फिर फर्स्ट फॉर्म है, मतलब अलग अलग लगाते हैं, एक वचन के लिए दूसरा और बहुवचन के लिए दूसरा। फिर देखिए, फिर एश, ई एश और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए, कल वाले में हमने पढ़ाया कि जैसे कहते हैं कि आई लर्न माई लेसन, हमने ये लिखा। तो यहाँ देखिए, आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, लर्न आपका क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और माई माने माई, और जो है लेसन, माई लेसन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आपका लगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा। ठीक है, क्योंकि ई या ई एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ आई लगा हुआ है। ठीक, बहुवचन, आई बहुवचन में आता है। अब देखिए, इसी को हम पलट देते हैं, एक वचन में करते हैं यदि, तो दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे हमने कहा कि सीता एक मधुर गाना गाती है, तो सीता, ठीक है, सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर इसके बाद ई या ई एस लगाते हैं, फिर जो है ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले यहाँ हम लोगों ने क्या लगाया, सीता सब्जेक्ट लगाया, फिर सिंग लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाया। इसके बाद यहाँ क्या लगाए हम, एस या ई एस रखते हैं ना, तो हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ एस। ठीक, यहाँ एस लगाए। इसके बाद क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ये स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो कल हमने जो है आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। तो आज देखिए उसी का निगेटिव। अब देखिए, निगेटिव में क्या रखते हैं, पैटर्न इसका क्या रखते हैं। तो इसमें हम लोग रखते हैं, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है देखिए, ही सी इट के साथ क्या होता है आपका, ही सी इट के साथ आपका डज का प्रयोग होता है। जैसे आई दे यू, इन सब के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग और एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यही होता है। तो इसमें देखिए, यहाँ जो है, जैसे हम लोगों ने लिखा है, यहाँ सेंटेंस हमने लिखा है, देखिए, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। इसका देखिए प्रोफार्मा यही है, प्रोफार्मा यहाँ हमने लिखा, पीछे ऊपर चला गया। देखिए, पहले सब्जेक्ट है, फिर प्लस डू या डज का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं तुरंत, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जो है ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, आई सब्जेक्ट लगा है, फिर हमने क्या लगाया, डू, क्योंकि आई जो है प्लूरल है, बहुवचन में इसको बताया जाता है, बहुवचन में है, प्लूरल होने के नाते यहाँ डू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर नॉट, डू के जस्ट बाद देखिए नॉट लगा है। ठीक, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है, माई लेसन। तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन, ये इसका सिस्टम है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बनाने का ये सिस्टम है कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डू या डज का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, माई लेसन। ठीक, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ।
आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि दे डू नॉट प्ले हॉकी। अब देखिए यहाँ हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर डू या डज में से, ये दे है बहुवचन में है तो इसलिए डू लगाए हैं, इसके जस्ट बाद नॉट लगाए हैं। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, ठीक। यही सिस्टम चलेगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका डू या डज का प्रयोग होगा, ठीक है, फिर आपका क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट का, ठीक। यही नियम चलेगा इसमें। तो कहा गया है कि वे हॉकी नहीं खेलते हैं, ठीक। आगे देखिए, इसके बाद देखिए तीसरा, देखिए ही डज नॉट राइट ए लेटर। ही डज नॉट, अब देखिए यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट लगा है। अब सब्जेक्ट जो है ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ डज का प्रयोग हुआ है, ठीक। डज के जस्ट बाद क्या है, नॉट, और इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक। इतना आप लोग याद रखिए कि पहले निगेटिव बनाते समय, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाते समय पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डू डज का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का। डू डज के प्रयोग के बाद नॉट का प्रयोग होगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ नॉट का भी प्रयोग होगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि वह एक पत्र नहीं लिखता है। अब देखिए ही नेवर टेल्स ए लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ देखिए जहाँ नेवर लगाते हैं, जहाँ हम नेवर का प्रयोग करते हैं, वहाँ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं लगाते। अगर वाक्य में कभी नेवर आ जाए, नेवर शब्द आ जाए, तो वहाँ जो है हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और आप लोग वैसे भी देखें, आई यू वी और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, और ही सी इट के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, चाहे डू लगे तभी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डज लगेगा तभी फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का, ठीक। आगे देखिए, यहाँ आप लोगों को ये निगेटिव सेंटेंस समझ में आया, तो इसको देखिए आप लोग, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैटर्न ये होता है कि पहले पहले जो है डू डज का प्रयोग करते हैं। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय पहले डू डज का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। तो यही इसी सिस्टम से चलना है। तो देखिए जैसे डज, पहले क्या लगेगा, डज लगा दिया, डू जैसा वो होगा आपका, सिंगुलर का होगा तो आपका डज लगेगा, प्लूरल होगा तो आपका डू लगेगा। तो यहाँ सिंगुलर ही है, तो इसके पहले क्या है, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम पहले डज को रखेंगे, ठीक। इसके बाद ही को, सब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ देखिए सब्जेक्ट को रखा गया है। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर जगह, चाहे आपको अफर्मेटिव बनाना है, चाहे इंट्रोगेटिव बनाना हो, चाहे नेगेटिव बनाना हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट रख दिया है, ए बुक, ठीक। तो डज ही रीड ए बुक। तो यहाँ कहा गया है कि क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है। आगे देखिए, डू आई गिव यू ए पेन। डू आई गिव यू ए पेन, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है, यहाँ वही सिस्टम है, पहले क्या रखा गया है, डू और डज को रखा गया है, डज को रखा गया है, ठीक। यहाँ डू डज रखा गया, फिर इसके बाद क्या रखा गया है, आपका सब्जेक्ट रखा गया है, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा गया, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक। तो वही है, तो डू आई गिव यू ए पेन, ठीक। तो यहाँ कहा गया क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ। आगे देखिए इंट्रोगेटिव में, फिर देखिए यहाँ डज का प्रयोग किया गया है, योर मदर लव यू,
तो यहाँ डज का प्रयोग है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद जो है ये है आपका लव है, योर मदर आपकी माता, इसके बाद लव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद यू है, ऑब्जेक्ट आपका है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ आया है आपका जैसे हो वह यहाँ क्यों नहीं आती है, ये शब्द है। देखिए 1 मिनट, सॉरी, जैसे इस प्रकार के शब्द आ गए। इसका हिंदी है वह यहाँ क्यों नहीं आती है, तो हम सीधे क्या कर लेंगे, वाई को पहले लगा देंगे। देखिए अब हिंदी यहाँ लिख देते हैं, वह यहाँ क्यों नहीं आती है, जैसे ही आपका हो गया वाक्य। ठीक है, या प्रश्नवाचक लगेगा, क्यों नहीं आती है, वह यहाँ क्यों नहीं आती है। तो देखिए अब हमको ढूंढना है कि जो है क्यों का, पहले जहाँ क्या क्यों बीच में अगर लगा हो तो उसको, अगर बीच में लगा है तो उसे क्या करते हैं, हम पहले लाते हैं। तो पहले क्या है क्यों का, वाई, वाई है, वाई। फिर इसके बाद वही प्रक्रिया सेम रहेगी, फिर हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे सी है। ठीक, सी सब्जेक्ट फिर लगाते हैं, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कम, और इसके बाद हियर, हियर। ठीक है, वह यहाँ क्यों नहीं आती है, यही चीज़। अब देखिए वही सेम प्रक्रिया करेंगे, जैसे कोई शब्द आया, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, यहाँ है ना, व्हिच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। फिर यहाँ आपको ढूंढना है कि हिंदी में जैसे रहे ना, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब कौन, अब कौन की स्पेलिंग जाना, व्हिच। फिर यहाँ पे जो है आपको लगाना है सब्जेक्ट बुक, बुक डू यू वांट। ठीक, अब देखिए आगे है, आगे आपका है, आगे आपका हु कम टू योर हाउस डेली, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तो यहाँ कौन को पहले लाएंगे। ठीक है, देखिए कौन को पहले आया है। ठीक है, कम्स टू योर हाउस डेली। ठीक, अब आगे देखिए, डू सी नॉट राइट ए लेटर। अब यहाँ आया है, यहाँ देखिए आपने इसको देखा कि हु कम्स टू योर हाउस डेली। आपने ये देखा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य में इंट्रोगेटिव क्रिया की तरह नहीं है। ठीक है, जैसे डू और डज का प्रयोग यहाँ नहीं है, यहाँ डज का जैसे प्रयोग, यहाँ हु का प्रयोग कर दिए हैं, इसके बाद कम का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक, योर हाउस डेली। अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो आप सीधे जो है कौन को बाहर करेंगे, यहाँ कौन को बाहर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या रखना है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। ठीक, पहले उसकी अंग्रेजी लाते हैं, फिर क्या लाते हैं, उसका वर्ब लाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है उसकी जो है टू योर हाउस डेली, इसके बाद उसका क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट लाते हैं। ठीक, अब देखिए अब जैसे डज से नॉट राइट ए लेटर, यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ देखिए ऐसा अगर आ जाए डज शी नॉट राइट ए लेटर, तो ये आपका ये समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव
निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, पहले डज का प्रयोग करते हैं, ठीक, फिर सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है नॉट का प्रयोग होता है, इसके बाद राइट ए लेटर, ठीक। आगे देखिए, हु डज नॉट लाइक मिल्क, कौन दूध पसंद नहीं करता है, तो जहाँ कौन आ जाए, कौन दूध पसंद नहीं करता है तो हु आगे लाएंगे, दूध कौन पसंद नहीं करता है तो आगे हु को लाएंगे, इसके बाद डज को, फिर नॉट को। ये क्योंकि जो है ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव है, लाइक मिल्क, ठीक है। और यहाँ देखिए आप जो है, यहाँ इसके बाद जो है आपको एक बताते हैं चार्ट से, हम चारों को हम एक चार्ट से बताते हैं। देखिए, एक मिनट, अच्छा इतना है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया अफ्रामेटिव का, तो हमने लिखा आई राइट, क्या लिखा, आई राइट। अफ्रामेटिव सेंटेंस में हमने लिखा सब्जेक्ट और लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसकी जब ज़रूरत होगी तब लगा। फिर हमने इसी को निगेटिव हमें बनाना है, इसी को निगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट राइट, यही से बनाएंगे ना, आई राइट और आई डू नॉट राइट। फिर इसी को क्या करना है, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसी को डू को क्या करेंगे, हम लाके बाहर कर देंगे, क्योंकि क्या मैं लिखता हूँ, तो डू को क्या करेंगे, हम लाके बाहर कर देंगे। फिर डू को जब लाके बाहर कर देंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लगा देंगे, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे, यही नियम है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह को कहीं नहीं भूलेंगे, ठीक है, नहीं यहाँ नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और यहाँ भी नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ डू अंदर है, बाहर है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। फिर जब हम इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ डू आई नॉट राइट, ठीक है, डू आई नॉट राइट, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया आपका। दूसरे सेंटेंस से समझिए, जैसे हमने लिखा जैसे यू राइट, हमने लिखा, मान के चलिए ही राइट्स, उसका तो हमने डू का बता दिए, ही राइट्स, ठीक है, ही राइट्स, ईएस लगेगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, इसके बाद जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और इसके बाद उसी में ई यस या ईएस जुड़ जाता है, तो यहाँ जो है आपका यस जुड़ गया है। अब ये अफ्रामेटिव सेंटेंस है, इसी को जब हम निगेटिव बनाएंगे तो कह देंगे ही, और इसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, ही के साथ डज का प्रयोग होगा, फिर हम डज को ला लेंगे, फिर अफ्रामेटिव निगेटिव, अब जो है नॉट राइट, ये कर देंगे, अब निगेटिव है ये। अब देखिए, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसी डज को हम क्या करेंगे, बाहर ला देंगे, फिर डज को हमने बाहर ला दिया, इसके बाद ही लिखा और फिर हमने क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सीधे लगा दिया, ठीक है। यहाँ देखिए, जब हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाते हैं तो हम यहाँ से एस या ईएस को हटा देते हैं, ठीक है। जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम जो है एस या ईएस को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव बना रहे हैं, यहाँ जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बना रहे हैं तो हम ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए, तब हम क्या प्रयोग करेंगे, पहले डज ला लेंगे, ठीक, यहाँ हम डज ला लेंगे, फिर सब्जेक्ट ला लेंगे, फिर जो है नॉट, क्या ला देंगे, नॉट ला देंगे, और इसके बाद शब्द ला देंगे आपका राइट, राइट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ हम हो जाए। अब हमारा ये चारों सेंटेंस हो गया, अफ्रमेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, और अब यहाँ देखिए एक है, अब देखिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव, अरे निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर हो तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जहाँ नेवर का प्रयोग होता है वहाँ डू डच का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। इधर देख, चल रहा वीडियो।